हाय एवरीवन, राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर पे। आज से हम लोग लाइव मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और ये पूरा का पूरा जो भी कैलकुलेशंस होंगे ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन के डेटा एनालिसिस के बेस पे ही होगा। इस बात को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बैठे हैं। यहाँ पे कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसके लिए उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस के दोनों के जिम्मेदार आप ही होंगे। देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट शुरू हुआ है अपने ओपनिंग था मार्केट का 22,977 और 22,990 का हाई है। उसके बाद में 22,960 का लो मारा है और फाइनली अभी जो रेट इसका चल रहा है वो 22,978 चल रहा है। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि यहाँ से हम लोग करेंगे क्या। यहाँ से हमको देखना है कि मार्केट का रेंज क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 23,000 के ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 23,000 के ऊपर ही पुट राइटर्स का सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट की जो रेंज बन जाएगी वो 22,950 से लेके 23,010 तक की एक रेंज बन जाती है। तो इस रेंज में हमको क्या करना है, इस रेंज में हमको ये देखना है कि पहले कौन सी लेवल्स हमें मार्केट दिखाता है। अगर वो रेजिस्टेंस की लेवल पहले दिखाएगा तो हम लोग वहां से पुट बाइंग करने की हमारी कोशिश रहेगी। और अगर हमको सपोर्ट की लेवल अगर दिखाता है 944 या फिर 870 की लेवल हमको अगर दिखाता है तो वहां से हम लोग कॉल बाय करने के लिए सोचेंगे। मॉर्निंग का सेशन है, वैसे तो थोड़ा सा मार्केट में कुछ बड़ी हलचल दिख नहीं रही है। एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी तो मार्केट बीच में फंसा हुआ है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि सपोर्ट आएगा तो ही हम लोग कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं और रेजिस्टेंस आएगा तो हम लोग पुट बाय करने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे लेकिन बीच में एंट्री नहीं करनी है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर अपनी हमारी लेवल्स हमको दिखाई देंगी तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। कल मार्केट ने बनाया था अपना लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई से उसने एक शार्प फॉल दिया है। उस शार्प फॉल के बेस के ऊपर एटलीस्ट कम से कम 23,025 तक एक बाउंस दिखना चाहिए। अदरवाइज देखते हैं। इस फॉल को हम लोग हमारे इलेट वेव के हिसाब से भी कैलकुलेट किया है। हम लोगों ने वीडियो तो हमारी डाली है यूट्यूब के ऊपर। आप लोग को अगर देखिए, आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग को कुछ समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा कि वो जो डेली एनालिसिस की वीडियोस हैं वो प्योरली इलेट वेव और नियो वेव के बेसिस पे हैं, जो कि पोजिशन ट्रेड के लिए होती हैं। और हम लोग आज यहाँ पे लाइव बैठे हैं, यहाँ पे प्योरली हम लोग डेटा एनालिसिस करके हम लोग प्योर इंट्राडे की ही बात करेंगे। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होंगी लाइव मार्केट की वो प्योरली इंट्राडे के बेसिस पे ही होंगी। 22,982 की एक छोटी सी रेंज बनाई है बाजार ने, जिसमें अभी 960 से 980 के आसपास की रेंज बना के रखी। जब तक हमें पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। किसी एक साइड बाजार को झुकना ही पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अगर झुकता है
तो हम लोग मार्केट के साथ चलेंगे, अगर नहीं झुकता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स बनते हुए देखेंगे। अभी तक का एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड हमको मिल ही जाना चाहिए डॉट टू डॉट। कहाँ से मिलता है ये देखना है। इन केस अगर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो मैं एक लाइन ये अपनी मैक्सिमम अपसाइड में यहाँ तक देख पा रहा हूँ, 23,45। ये अभी तक की डेटा के हिसाब से, जो ऑप्शन चेन के ऊपर राइटर्स लोग का डेटा है उसके हिसाब से ये लेवल्स अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। आगे देखेंगे किस तरह से आगे वर्कआउट करता है पूरे दिन भर में। मार्केट जब तक हमको लेवल्स नहीं देगा तब तक हमें शांत बैठना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें तड़पना नहीं है ट्रेड के लिए। अगर हम लोग शॉपिंग करेंगे बाय सेल बाय सेल बाय सेल तो उसमें हमारा पैसा टूटेगा ही। समझ। जो भी यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम्स को, उन लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है तो वो लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सपोर्ट भी फिलहाल स्ट्रांग है। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कि 23,000 के कॉल राइटर्स और 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटर्स दोनों लगभग लगभग इक्वली खड़े हैं। कॉल राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो 3,18,888 दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट, जो उनकी टोटल पोजीशंस ओपन है मार्केट में।
और पुट साइड के राइटर्स की 3,46,419 ये ओपन इंटरेस्ट की इनकी पोजीशन है। तो काफी टफ फाइट दिखाई दे रही है दोनों के बीच में, लेकिन हमको हमारे ट्रेड करने के लिए लेवल्स तो मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे। बस खाली पेशेंस बना के रखना है, हमारे लेवल्स आएंगे तो ही हम लोग पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। बीच में एंट्री नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो एरिया है अभी इसने 940 का जो लो मारा है, ये ही एक सपोर्ट जोन है। ये एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को हम लोगों को ध्यान से वॉच करना है। जब तक हमारी ये कैंडल का फॉर्मेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग फिलहाल तो हम लोग वेट करेंगे। 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन हो जाने देखते हैं क्या लो बनाता है मार्केट। अभी जैसे कि जो सपोर्ट है उसका सपोर्ट वन के नीचे अगर वो सस्टेन कर रहा है तो फिर 870 के लिए उसके दरवाजे खुले रहेंगे। देखिए किस तरह से सपोर्ट पे ही आके उसने अपनी कैंडल को पूरा का पूरा उसने कैंडल्स की जो डिमांड जोन थी उसमें क्रिएट करके उसने कैंडल्स को एक पिन बार बनाने की कोशिश कर रहा है वो। हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम लोग हमारे रूल्स और हमारी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक सीखने के लिए नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, ये हम लोग यहाँ पे आपको बताने के लिए बैठे हैं। नाइन 44 का सपोर्ट था, 938 का उसने लो मारा है और 938 के लो मार के वो अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। फिर भी हम लोग हमारी इस कैंडल को क्लोजिंग होने देते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर 944 के नीचे क्लोज होएगा तो हम लोग फिलहाल इस एंट्री को अवॉइड करेंगे, और 944 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो हम लोग यहाँ पे 50-50 की मनी मैनेजमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम को 2 लॉट अगर बाय करने की हमारी कैपेसिटी है तो हम लोग एक ही लॉट में बाई करके पोजीशन लेंगे, और अगर सपोज और नीचे आता है 870 के आसपास तो वहाँ पे दूसरे लॉट को हम लोग एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग करने के बाद में हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे 850 का, 22,850 का स्टॉप लॉस लगा देंगे दोनों ही पोजीशन के लिए। अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया तो हमको ये लेवल्स हमको मिलेगा ही मिलेगा एक बार 23,000 का, हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी मार्केट तो अपने फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ही अच्छा खासा ग्रिप लेते हुए दिखाई दे रहा है। बस एक ही चीज है कि हमको यहाँ पे हमारे पेशेंस को बनाए रखना है, हमको तड़पना नहीं है ट्रेड लेने के लिए। कभी कभार क्या होता है 5-10 पॉइंट पहले ही मार्केट लेवल से रिवर्स हो जाता है, कभी कभार 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, एक ट्रेन गई तो हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, हम लोग ट्रेन के पीछे नहीं भागेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी मार्केट ने 938 का लो मार के मार्केट 973 पे आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स वो अपने बॉटम से रिवर्स हो चुका है। तो ये होती है डेटा कैलकुलेशन की प्रिडिक्शन। हम लोग यहाँ पे खाली हमारी प्रिडिक्शन बताने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड को बाय और सेल करने के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इस चीज को समझ के चलिएगा। जैसे कि आप हम लोगों ने 944 का एक सपोर्ट कैलकुलेट किया था और वो सपोर्ट के थ्रू मार्केट 22,938 का लो मार के 975 का हाई मारा है मार्केट।
हालांकि अभी भी टारगेट उसके पेंडिंग है और उसी हिसाब से हम लोग वेट करेंगे टारगेट के लिए। मिनिमम तो 23,000 तो उसको देना ही पड़ेगा, ऐसी ऑप्शन चेन की गणित अभी फिलहाल तो बता रही है। ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद हम लोग लाइव स्ट्रीम स्टॉप कर देंगे। हम लोग दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए लाइव आएंगे और एक ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया तो हम लोग हमारा डब्बा बंद करके घर पे जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला हमारी ट्रेडिंग का, वो आप लोगों को भी सीखना है। यहाँ पे हम लोग जो बार देख रहे हैं ये जो हम लोग बार देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमको दिखा रहा है कि हाईएस्ट सपोर्ट और हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, जो कि हमें अभी दिखाई दे रहा है 23,000 के ऊपर। कॉल राइटर्स 81.92 लैक्स क्वांटिटी लेके शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और पुट राइटर्स 84.73 लैक्स की पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही इक्वली पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो मार्केट फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। जब तक इन दोनों में से कोई सरेंडर नहीं करेगा तब तक मार्केट अपनी दिशा को तय नहीं करेगा। जैसे ही कोई एक साइड वीक होने लग जाएगा, मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। फिलहाल अभी की सिचुएशन में 22,944 एक अच्छा बेस बना के रखा हुआ है। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को संभाल के रखा हुआ है और जैसे कि देख रहे हैं कि पुट राइटर्स की जो पोजीशन है वो नियर अबाउट 85 लैक्स क्वांटिटी उन लोगों ने शॉर्ट करके रखी हुई है और कॉल राइटर्स ने सामने 82 लैक्स क्वांटिटी शॉर्ट करके रखी है। तो डिफरेंस दोनों में अगर देखने जाएंगे तो 3-3.25 लाख का डिफरेंस है। तो जैसे ही किसी एक साइड का डिफरेंस बढ़ने लगा और दूसरे साइड का डिफरेंस अगर कम होने लगा तो मार्केट उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। जैसे मान लो कि अगर पुट राइटर्स अगर ड्रॉप होने लग गए तो मार्केट मंदी की दिशा में चला जाएगा और अगर कॉल राइटर्स अगर ड्रॉप हो गए तो मार्केट फिर ऊपर की ओर निकल पड़ेगा। ऊपर की ओर लेकिन कहाँ तक, सवाल तो एक ही आएगा बाद में कि आखिर कहाँ तक। हाल फिलहाल की जो डेटा दिया, हाल फिलहाल का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी तक 23,000 एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मैक्सिमम अगर कुछ वहां पे होता है ऊपर नीचे तो 23,050 ये एक प्रोबेबल डे हाई हो सकता है आज की डेट में, अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से। तो समझना है हमको कैसे ट्रेड करना है, वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइव बैठे हैं। देखिए अभी 82.75 लैक्स कॉल राइटर थे, अब वो 81.92 लैक्स हो गए। मतलब वहां पे 1 लाख क्वांटिटी कॉल राइटर्स ड्रॉप हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कॉल राइटर्स ड्रॉप हुए हैं तो पुट राइटर्स की पोजीशंस को देख के कॉल राइटर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो निकलते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है, बिकॉज 22,944 के ऊपर अगर हमने कॉल बाय किया है तो मार्केट 23,000 तक जाने की पूरी पूरी ताकत रखता है। वहां से हम 23,000 पे एक बार तो हम लोग वहां पे हमारी पोजीशंस को स्क्वायर अप करने के बारे में हम लोग सोचेंगे। कॉल और पुट ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस सेम होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेटेड दिखाई दे रहा है। और कॉन्सोलिडेटेड मार्केट में अक्सर क्या होता है कि ये लोग प्रीमियम्स को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह का अभी पहला सेशन चल रहा है तो हमको एक जोन तो हमको क्लियर कट मिल ही जाएगा। इंक्रीज हो गए कॉल साइड में।
चलिए अभी ये 944 की इस एंट्री को हम लोग वैलिड करते हैं और हम लोग यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे टारगेट हमारा होगा 23,000 का और उसके बाद में हमारा जो अब स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा हमारा 22,930 का। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा और सामने हमारे पास में रिवॉर्ड है 56 पॉइंट का। ठीक है, अपना अपना रिस्क सबको कैलकुलेट करके ही आगे की बात करनी है। बार बार कह रहा हूँ, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट साइड में पुट राइटर्स हैवीली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस साइड में कॉल राइटर्स सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अपनी पोजीशंस को राइट कर रहे हैं। इसलिए मार्केट एक छोटी सी रेंज में रुका हुआ है। जब तक इनमें से कोई एक कमजोर नहीं होगा तब तक मार्केट अपनी डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए फिलहाल वेट एंड वॉच वाला सिनारियो हम लोग देखते हैं। 944 पे एक ट्रेड करने के लिए उसने हमें अपॉर्चुनिटी तो दी है। देखते हैं अभी ये टारगेट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जाना तो चाहिए और जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि अपने टारगेट तक ये जाना ही चाहिए। लेकिन ये देखना है कि इसका जो ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवलिंग ये किस तरह से करता है, वन शूट करता है कि धीरे धीरे करता है, ये चीज देखने के लिए है। तो ये होता है यहाँ पे आपके पेशेंस को चेक करता है मार्केट के, आपके अंदर धैर्य कितना है। Resistance to the market. वॉइस नहीं आ रहा बोलिए। नहीं है, देखा मैंने। मल्टीपल इसको शूटअप तो होगा 100%। चला सपोर्ट।
फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 23,000 की एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों खड़े हैं। ऐसी केस में एक्चुअली क्या होएगा, ऐसी केस में जो हम लोगों ने सपोर्ट वन बनाया है 22,944 की जो लाइन खींची है, यहाँ से मार्केट एक बार 23,000 की लेवल तक रिट्रेस होने की पूरी पूरी चांसेस दिखा रहा है। थोड़ा मूवमेंट स्लो है मार्केट में, हमें हमें हमारा धैर्य बना के रखना है। अगर हम लोग धैर्य नहीं बना सकते तो हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करने के लायक नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 22,944 पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां पे अभी स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल होके खड़ा है 22,930 के आसपास, और टारगेट जो है वो 23,005 रुपीज तक का टारगेट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं कॉल राइटर और पुट राइटर्स दोनों के। पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को बचा के रखने के लिए ताकत लगा रहे हैं। 86.48 लैक्स क्वांटिटी उनकी ओपन पोजीशन खड़ी है। कॉल राइटर्स भी ताकत लगा रहे हैं, इसलिए अभी दोनों तरफ से ताकत बराबर लग रही है, इसलिए मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक 10 पॉइंट की रेंज के अंदर। बार बार कह रहा हूँ, जब तक कोई एक कमजोर नहीं होगा तब तक मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं करेगा। जैसे ही कोई एक कमजोर हो जाएगा, मार्केट अपनी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। ये हमारा टारगेट जोन है, 67 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा, अगर हमने 944 पे बाई किया है। और रिस्क होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क है। तो इस बात को देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या कह रहा है। एक अभी मार्केट यहाँ पे तो कुछ खास कर नहीं रहा है, तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज, तो हम लोग फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक नज़र बना देते हैं और देखते हैं कि वहां पे फिन निफ्टी क्या कहना क्या चाहता है एक्चुअली। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का जो है वो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है फिन निफ्टी में, और सपोर्ट भी पुट राइटर्स का ही है 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे सामने। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो ये है कि 22,000 सपोर्ट मॉर्निंग से स्ट्रांग है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दोनों तरफ के राइटर्स अपनी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ के लेवल्स को भी एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ट्वेंटी टू थाउजेंड 41 का प्राइस चल रहा है।
स्टोरी कर लेना, स्टोरी कर लगा है ये लाइव लगा। 21,972 आवाज चालू चलती है। Okay. Go. तो ये फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा का कैलकुलेशन है, जहां पे सपोर्ट हमें 21,966 पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है और रेजिस्टेंस हमारा 22,025 के आसपास हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बार वो मार्केट को हिट करके आ चुका है। अगर वो सेकेंड टाइम जाएगा उस लेवल को हिट करने, तो हो सकता है कि वो लेवल थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड हो जाए, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 का जो हमारा जो टारगेट है वो 22,057 का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड हमारे देखते देखते बन गया। 21,960 जिसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था और उसने मार्केट ने लो मारा है 21,966.80 का, और वहां से मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस 1 को हिट किया है। हाई मारा है उसने 22,028 का, मतलब आप देख रहे हैं 34, 34 और 22, मतलब 56 पॉइंट की रैली उसने विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स अपने को दे दी। ये होती है डेटा कैलकुलेशन की पावर, जो हमें डॉट टू डॉट रिवर्सल को प्रिडिक्ट करना सिखाता है। इसी चीज को सीखने और सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे साथ में आए हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स लोगों तक हमारे चैनल्स को पहुंचाइएगा। हम लोग रोज यहाँ पे लाइव बैठेंगे सिर्फ एक ट्रेड करने के लिए। मॉर्निंग सेशन का फर्स्ट ट्रेड जो होता है वो फर्स्ट ट्रेड बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड होता है, और उस ट्रेड में हम लोग हमारा डब्बा बंद करके घर पे चले जाते हैं। ये हो गया हमारा फिन निफ्टी के लिए आज की रेंज। जो अभी हाल फिलहाल का जो डेटा है, एज पर द डेटा टिल द टाइम, उस हिसाब से ये रेंज है। अगर आने वाले समय में कोई भी चेंजेस अगर मार्केट इसके अंदर होते हैं, तो ये लेवल्स के अंदर भी चेंजेस होंगे। हाल फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि 21,966 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाय एंड डिप वाला मार्केट है। हाल फिलहाल की सिचुएशन में तो हम लोग सिर्फ अगर बॉटम मिलता है हमको, तो हम लोग बॉटम पे बाइंग करके ही चलेंगे। आगे हम लोग अभी देखते हैं हमारी निफ्टी की क्या हालचाल है। निफ्टी के हालचाल को समझने की कोशिश करते हैं।
और निफ्टी उधर ही है जहाँ पे हम लोग उसे छोड़ के गए थे 9 22,958 निफ्टी। मतलब ऐसे हिट नहीं किया अभी तो। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो भी सपोर्ट्स की लाइन हम लोग ने ड्रॉ की है मार्केट उसी लेवल को बखूबी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यही हम लोग की कोशिश है बताने की कि अगर आपको डेटा एनालाइज करना आता है तो आप लोग भी इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। चुटकी बजा के काम हो जाता है। फिलहाल हमको मन में कोई उठापे पालने नहीं है। मार्केट रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट कर रहा है, हमको कुछ नहीं करना है। हमारी पोजीशंस को हमको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बस पकड़ के चलना है। इनकेस अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो हमारे पास में खोने के लिए 6 पॉइंट है खाली, लेकिन पाने के लिए हमारे पास में 67 पॉइंट है। तो ये 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और उस जगह पे पिन निफ्टी में हम लोगों ने देखा कि हमारा एक ट्रेड अच्छे से सक्सेसफुली हो गया जहाँ पे हम लोगों को 54 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोग को वहाँ पे खाने के लिए मिल चुका है। तो ओवरऑल अगर देखने जाएंगे तो हम लोग कुछ खो के नहीं जाएंगे मार्केट में, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे घर पे हम लोग। फिलहाल तो आप लोग ये देखिए कि लेवल्स को किस तरह से सस्टेन कर रहा है मार्केट। जब तक आप लोग फ्री बैठे हैं तब तक आप लोग लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। सेम रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है बाजार का।
कुछ नहीं करना है, हमें भी शांति से बैठे रहना है। उन लोग का काम है हमको तड़पाएंगे वो लोग, लेकिन हमको तड़पना नहीं है ट्रेड लेने के लिए। ज्यादा तड़पने से लॉस ही होने वाला है, उसके अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं। उससे अच्छा कंटिन्यू शॉपिंग करने से अच्छा है कि हम लोग एक जगह पे एक सीधा पकड़ के चुपचाप बैठे रहेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम लोग मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि पैसा गंवाने के लिए। अगर पैसा कमाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर पैसा गंवाना है तो फिर भगवान ही मालिक। सीखने समझने वाली बात यह है कि आप लोग लेवल्स ड्रॉ किए हैं, उन लेवल्स के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लेवल जो प्लॉट किए गए हैं ये प्योरली डेटाबेस के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं, और इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देता है। ऐसा नहीं है कि ये अंधाधुंधी अफरीदी बन के हम लोग बैटिंग करने चले आए यहाँ पे कि लगा तो सिक्स नहीं तो विकेट। हम लोग द्रविड़ बन के बैटिंग करेंगे, बकायदा पिच का मुआयना करेंगे, कैसी पिच है उस हिसाब से बैटिंग करेंगे। अगर पिच हमारे अनुकूल नहीं है तो हम लोग बैटिंग भी नहीं करेंगे। अब कॉन्सिडेशन मार्केट है तो तब तक थोड़ी चर्चा इधर उधर की हो जाए स्टॉक वाइज। अगर हम लोग अगर कुछ कैलकुलेट करेंगे तो मुझे, हमने हमारे ग्रुप में एक लेटेस्ट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स हम लोगों ने पोस्ट किया था, वो राजन पाटिल सर गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। एक स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है, अशोक लीलैंड, जो कि हम लोगों ने 190 के ब्रेकआउट पे रिकमेंड भी किया था हमारे ग्रुप मेंबर्स को, और काफ़ी मेंबर्स लोगों की पोजीशन भी होगी आई थिंक। स्टॉक की भी बातें हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में, और देखेंगे कि स्टॉक्स में भी हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक में भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, लेकिन जो मार्केट का फर्स्ट सीजन रहता है, फर्स्ट सेशन, वो फर्स्ट सेशन में हम लोग निफ्टी के ऊपर हम लोग का फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए तो एक आधा स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया है बाजार ने, तो हम लोग फिलहाल तो अभी पोजीशन से एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। हालांकि कोई भी डेटा में कोई चेंजेस है नहीं। अगर सपोज मैंने जैसे कहा था कि 50-50 के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो एक लॉट की पोजीशन अगर है तो एक लॉट हम लोग 890 अगर बाजार आता है तो वहाँ पे एवरेजिंग करेंगे। फिलहाल तो कायदा बोलता है कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया है तो मार्केट को दे देना चाहिए, लेकिन अगर आप, जो लोग लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं वो लोग 890 के आसपास आके एवरेजिंग कर सकते हैं। मार्केट उसके नीचे तो हाल फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर कोई भी डेटा चेंजेस होंगे तो हमें वक्त रहते पता चल जाएगा, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। देखिए, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे तो करके हमारे पेशेंस को चेक करता ही है। हमें कैंडल्स के कलर्स को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी लेवल्स हमने प्लॉट किए हैं वो लेवल प्योरली डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से प्लॉट है। अगर मार्केट को इससे बाहर निकलना है तो डेटा में चेंजेस होएगा, और डेटा में चेंजेस होएगा तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद में हम लोग डिसीजन हमारी पोजीशंस को मैनेज करने के लिए ले सकते हैं।
यही है मार्केट का खेल, इसी को ही कहते हैं। आपका पेशेंस लगातार चेक करेगा, वो लगातार आपको एग्जामाइन करता रहेगा, आपको एग्जाम देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जो डेटा कैलकुलेशंस है, और डेटा कैलकुलेशंस जब तक चेंज नहीं होगी तब तक बाजार का रुख चेंज नहीं होगा। बाजार इस रेंज से अभी तो बाहर नहीं जाएगा। जो रेंज इसने अभी बनाई है 930 से लेके 23,000 की, वो रेंज उसको पूरी करनी ही पड़ेगी एक बार। अगर नहीं भी करता है तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का पूरा पूरा मौका देता है। जिन प्लेयर्स को डर लगता है वो प्लेयर्स अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं। है? मोबाइल नंबर से काम करो। एक बार देख लेते हैं हमारे फिन निफ्टी को फिर से, कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है ये। देखिए फिन निफ्टी भी अपने सपोर्ट को ही सस्टेन करते हुए अब रेजिस्टेंस, एक बार उसने रेजिस्टेंस मार दिया है, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस के पास जा रहा है फिर से। चांसेस बढ़ जाते हैं अपने रेजिस्टेंस 2 तक के लेवल्स को अचीव करने के लिए। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तब तक। कोई एक आधा स्टॉक हमको अगर अच्छा मिल जाता है तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में 500 के कॉल राइटर्स 23% से ड्रॉप हुए हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 500 के कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 508.60, ये फ्यूचर का रेट है। चलो इसका चार्ट भी देख लेते हैं स्पॉट का।
क्या कहना चाहता है। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है एक्साइज इंडस्ट्री का। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस अभी जो है वो 510 के आसपास है। बाइंग कहाँ से करनी है, मगर सवाल ये है बाइंग का जो लेवल बनेगा वो 500 रुपये के नीचे 498 अगर मिलता है तो वहां पे ही एक अच्छी बाइंग बनती है, या फिर 505 एक ये थोड़ी सी रिस्की बाइंग हो जाएगी जहां पे स्टॉप लॉस हमारा 497 का ही होगा। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। चलिए फिलहाल मार्क करके रख देते हैं इसको हम लोग हमारी डायरी के अंदर। सेफ बाइंग जो होगी वो यहाँ पर ही होगी। 500 के नीचे सेफ बाइंग होगी। मैं यही चीज बार बार आप लोग को बताना चाह रहा था कि डेटा कैलकुलेशन की ये पावर होती है कि जो भी लेवल्स उसके रिवर्सल के निकल के आते हैं वो डॉट टू डॉट काम करते हैं। आप लोगों ने फिन निफ्टी में भी देख ही लिया किस तरह से 966 का ही लो मार के फिन निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को अचीव किया, अपने रेजिस्टेंस के टारगेट को अचीव किया, और निफ्टी भी अपने 944 के सपोर्ट लेवल को सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाने का पूरा पूरा ताकत लगा रहा है। तो यही पावर है डेटा एनालाइज करने की। यही चीज को हम लोगों को आगे सीखना है कि हमें किस तरह से प्रिडिक्शन को मार्केट में अप्लाई करना है डेटा एनालिसिस की। देखिए मार्केट 982 पे आ गया है, ऑलमोस्ट डे हाई को तोड़ने की तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है। पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को मेंटेन करते हुए कॉल राइटर्स को ड्रॉप होने पे मजबूर कर रहे हैं, और अगर कॉल राइटर ड्रॉप हो गए तो कहाँ तक, सवाल ये है कहाँ तक। 22,995 ये एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया होगा। थोड़ा सा टारगेट को हम लोग नीचे ले लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया होगा। ये हमारा टारगेट 1 है। इस एरिया में हम लोग टारगेट बुक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करने के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए एक बार, और पेशेंस की जीत किस तरह से होती है ये हम लोगों ने लाइव मार्केट में डेटा कैलकुलेशन करते हुए देखा है। और आप लोगों को इसकी आदत डालनी है अगर, तो आप लोगों को हमारे साथ डेली लाइव पे आके बैठना पड़ेगा।
comments, questions and reactions are welcome to our comments box. सो आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे एक एक करके, जिस तरह भी पॉसिबल हो सकेगा। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिंक्स हम लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को ग्रो करना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। तो दोनों चीजें अगर हम मिलके करेंगे तो दोनों भी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में हमें सोचना है, इसलिए सोचना है कि थोड़े से कॉल राइटर्स की ताकत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है पुट राइटर्स के मुकाबले, और 22,995 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स यहाँ पे बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मार्केट को इसके ऊपर जाना है तो मार्केट को डायरेक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, और हम लोग उसको प्रेडिक्ट करने के लिए सक्षम है। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया है वो भी प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही है, वहाँ पे भी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है, और हम लोग लाइव भी यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही बैठे हैं। डेटा कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। देखिए किस तरह से डॉट टू डॉट कैलकुलेशंस होती है डेटा एनालिसिस करने के बाद। 22,944 से लेके 22,990 ये एक छोटी सी रेंज है अपने आप में। अगर ये रेंज बड़ी भी होती तो भी मैं आपसे यही कहता कि यहाँ डीए कैलकुलेशन डॉट टू डॉट है, जितनी भी बड़ी हो रेंज या जितनी भी छोटी रेंज हो, हम लोग सारी रेंज को कैप्चर करने में सक्षम है। आप लोगों को डेटा एनालिसिस सीखना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बातें करेंगे कि डेटा एनालिसिस करने के लिए किन गाइडलाइंस को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया है, ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और गाइस इसी टारगेट को साथ आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशंस को क्लोज करना है हमको। डॉट टू डॉट कैलकुलेशंस इसी को कहते हैं। ये है पावर डेटा एनालिसिस करने की। बट ऑब्वियस है मुझे भी किसी ने सिखाया है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मेरे गुरु का ये मानना है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बस उन्हीं के बोले हुए शब्दों के ऊपर हम लोग आगे चल रहे हैं। पैसा तो हमको मार्केट देगा, यहाँ पे हम लोग किसी से कोई पैसे की डिमांड भी नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन को ग्रो करने के लिए हम लोग साथ में बैठे हैं यहाँ पे। बाकी आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। और हम लोगों ने निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही में ही हम लोगों ने डॉट टू डॉट एक एक ट्रेड हमारे हो गए, और डॉट टू डॉट लेवल्स पे हम लोगों ने एग्जीक्यूशंस करके हमारे प्रॉफिट को लॉक किया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने दूसरे कामों में बिजी होने के लिए। फिलहाल मुझे आप इजाज़त दीजिए यहाँ पे हमारे साथ में लाइव बैठने के लिए, अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर इक्विटी एज लर्निंग सेंटर चैनल को आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल तक हमारे चैनल्स को पहुंचाएं। हम लोग कल फिर मिलेंगे शार्प 9:15 AM को लाइव मार्केट में, सिर्फ एक ट्रेड के लिए। थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेशंस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब